Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi Classes. Today in this video we shall study Sage's book class 8, subject Maths chapter 5, circle and its elements and its exercise 5.4. If you want to study more books of Swami Atmanand Excellence English Medium School, then subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. So let's start this video. So exercise 5.4 is given here. Question number 1 is given. In the given figure, O is the center of a circle whose diameter is PQ. Find the measures of angle PRQ and angle QPR. ये जो नीचे फिगर दिया है उसमें सर्कल का सेंटर O है और उसका डायमीटर PQ है, तो हमको एंगल PRQ एंड एंगल QPR का वैल्यू फाइंड करना है। सो इस तरह का फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसमें ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और PQ डायमीटर है एंड एंगल PQR का वैल्यू दिया है 40 डिग्री और हमको एंगल PRQ एंड एंगल QPR का वैल्यू फाइंड करना है। सो डायमीटर PQ से हम देखेंगे तो ये एक सेमी सर्कल है और ये एक सेमी सर्कल है। सो ये जो एंगल PRQ बना है ये एक सेमी सर्कल पे बना है जो एक राइट एंगल होता है और 90 डिग्री का होता है। सो इसके लिए लिखेंगे सिंस PQ इज द डायमीटर, सो एंगल PRQ इज एन एंगल फ्रॉम द सेमी सर्कल विच इज अ राइट एंगल। सो एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल PQR इज गिवन 40 डिग्री एंड ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सो एंगल PRQ प्लस एंगल PQR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल PRQ का वैल्यू फाइंड हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल PQR का वैल्यू है 40 डिग्री प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 90 में 40 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 130 डिग्री प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन ये जो 130 डिग्री है राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। सो एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। देन इनको माइनस करेंगे सो 0 माइनस 0 गिव 0, 8 माइनस 3 गिव्स 5 एंड 1 1 क्रॉस, सो 50 डिग्री। सो एंगल PRQ का वैल्यू फाइंड हो गया 90 डिग्री एंड एंगल QPR का वैल्यू फाइंड हो गया 50 डिग्री एंड ये इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन। इन द गिवन फिगर एंगल्स इन द सेगमेंट ऑफ द सर्कल PQXY आर्क, एंगल YPQ इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल YQP इज इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड आउट मेजरमेंट ऑफ एंगल PYQ एंड एंगल PXQ। ये जो फिगर दिया है उसमें सर्कल के सेगमेंट PQXY में जो एंगल्स बने हैं उनमें से एंगल YPQ इज इक्वल टू 70 डिग्री है एंड एंगल YQP इज इक्वल टू 30 डिग्री है। तो हमको एंगल PYQ एंड एंगल PXQ के मेजरमेंट फाइंड करने हैं। सो इन दिस फिगर गिवन दैट एंगल YPQ इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल YQP इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड हमको फाइंड करना है एंगल PYQ एंड एंगल PXQ। सो सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल PYQ एंड इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। सो इन ट्राइंगल PYQ एंगल YPQ प्लस एंगल YQP प्लस एंगल PYQ इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल YPQ का वैल्यू है 70 डिग्री प्लस एंगल YQP का वैल्यू है 30 डिग्री प्लस एंगल PYQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 70 प्लस 30 ये हो जाएगा 100 प्लस एंगल PYQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 100 डिग्री को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। सो एंगल PYQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। देन 180 में 100 माइनस होगा तो यह हो जाएगा 80 डिग्री। सो एंगल PYQ का वैल्यू हमको मिल जाएगा 80 डिग्री
एंड ये जो एंगल पी वाई क्यू है एंड एंगल पी एक्स क्यू, ये दोनों एक ही आर्क पी क्यू पे बने हैं। सो रूल्स के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल होंगे। सो इसके लिए लिखेंगे एज वी नो दैट द एंगल्स ऑफ एन आर्क ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, हैंस एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एक्स क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन इन द गिवन फिगर गैप पी क्यू इज इक्वल टू पी आर एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ, देन फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। ये जो सर्कल का फिगर दिया है उसमें पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है एंड इस सर्कल का सेंटर ओ है। तो इसमें जो ट्राइंगल पी क्यू आर बना है उसके तीनों एंगल्स का वैल्यू फाइंड करना है। सो इस फिगर में क्यू आर इस सर्कल का डायमीटर है। सो ये जो एंगल पी है ये सेमी सर्कल पे बना हुआ होगा एंड ये एक राइट एंगल होता है जिसका वैल्यू 90 डिग्री होगा। सो इसके लिए लिखेंगे सिंस क्यू आर इज द डायमीटर, सो एंगल पी इज एन एंगल फ्रॉम द सेमी सर्कल विच इज अ राइट एंगल। सो एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, सो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा और इसके जो साइड्स इक्वल हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पी क्यू एंड पी आर आर आल्सो इक्वल। सो पी क्यू का ऑपोजिट एंगल होगा एंगल आर इज इक्वल टू पी आर का ऑपोजिट एंगल होगा एंगल क्यू। सो एंगल आर एंड एंगल क्यू भी इक्वल होंगे। सो मान लेते हैं कि एंगल आर और एंगल क्यू का वैल्यू एक्स है। सो लेट द एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एक्स। देन इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल पी का वैल्यू है 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू माने है एक्स प्लस एंगल आर भी एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एक्स प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये जो 90 डिग्री प्लस में था इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। सो माइनस 90 डिग्री। देन 180 डिग्री में 90 डिग्री माइनस होगा तो ये फाइंड होगा 90 डिग्री एंड ये जो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है ये राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 90/2। देन 2 से 90 को डिवाइड करेंगे तो ये फाइंड होगा 2 4 ज़ा 8, हियर 1 इज लेफ्ट एंड इट विल बी 10 एंड 2 5 ज़ा 10, सो 45 डिग्री। एंड x है एंगल q एंड एंगल r, सो एंगल q इज इक्वल टू एंगल r इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो एंगल p का वैल्यू हमको फाइंड हो गया 90 डिग्री एंड एंगल q एंड एंगल r का वैल्यू फाइंड हो गया 45 डिग्री। सो ये इसके आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 65 डिग्री। फाइंड आउट द मेजर ऑफ एंगल बी डी सी। ये जो फिगर दिया है उसमें साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी है एंड एंगल ए सी बी का वैल्यू है 65 डिग्री। तो हमको एंगल बी डी सी का वैल्यू फाइंड करना है। सो गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये जो साइड ए बी है ये साइड ए सी के इक्वल है, बट बुक में इसको थोड़ा सा टेढ़ा दे दिया है। तो आपको अपनी कॉपी में इस तरह डायग्राम बनाना है जिसमें ये साइड ए बी और ए सी इक्वल लगने चाहिए। सो ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। सो साइड ए बी एंड साइड ए सी इन दोनों के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए बी एंड ए सी आर ऑल्सो इक्वल एंड ए बी का ऑपोजिट एंगल हो जाएगा ए सी बी एंड ए सी का ऑपोजिट एंगल हो जाएगा ए बी सी। सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी का वैल्यू पहले से दिया है 65 डिग्री। सो ये भी 65 डिग्री का हो जाएगा एंड ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी
is equal to 180 डिग्री एंड एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी का वैल्यू है 65 डिग्री। सो 65 प्लस 65 प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 65 एंड 65 ये ऐड होकर हो जाएंगे 130 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन ये राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। देन इनको माइनस करेंगे तो 180 में 130 माइनस होगा तो ये फाइंड होगा 50 डिग्री। सो एंगल बी ए सी का वैल्यू हमको फाइंड हो गया 50 डिग्री एंड ये बना है आर्क बी सी पे और इसी आर्क पे एंगल बी डी सी भी बना है। सो रूल्स के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो इसके लिए लिखेंगे एज वी नो दैट द एंगल्स ऑफ एन आर्क ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड ये इसका आंसर होगा। एंड बुक में इसका आंसर 130 डिग्री दिया है जो कि रॉन्ग आंसर है। इसका करेक्ट आंसर होगा 50 डिग्री। सो कॉपी में भी आपको यही आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन इन द गिवन फिगर फाइंड आउट द एंगल मेजर्स फॉर एंगल पी टी आर एंड एंगल पी एस आर वेयर इन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये जो फिगर दिया है उसमें हमको एंगल पी टी आर एंड एंगल पी एस आर का वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए एंगल पी क्यू आर का वैल्यू दिया है 130 डिग्री। सो गिवन दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये जो एंगल पी क्यू आर है इसका वैल्यू दिया है 130 डिग्री एंड हमको फाइंड करना है एंगल पी टी आर एंड एंगल पी एस आर का वैल्यू। तो किसी सर्कल में एक ही कॉर्ड के दोनों साइड्स के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल पी क्यू आर का वैल्यू दिया है 130 डिग्री। तो एंगल पी टी आर का वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 डिग्री में 130 डिग्री माइनस कर देंगे। सो इसके लिए लिखेंगे सिंस द सम ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ कॉर्ड इज 180 डिग्री। सो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल पी क्यू आर का वैल्यू है 130 डिग्री। सो 130 डिग्री प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 130 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। सो एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। सो एंगल पी टी आर का वैल्यू हमको मिल जाएगा 50 डिग्री एंड ये जो एंगल पी टी आर है और एंगल पी एस आर ये एक ही कॉर्ड पी आर पे बने हैं। सो रूल्स के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल होंगे। सो इसके लिए लिखेंगे एज वी नो दैट द एंगल्स ऑफ एन आर्क ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल हैंस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो ये इसका आंसर होगा। एंड ये जो क्वेश्चन 6 है ये एक एक्टिविटी का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट फिर भी अगर आप इसे करना चाहें तो अपनी कॉपी में कर सकते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना है ये जो एंगल x का वैल्यू है एंड उसका ऑपोजिट एंगल y है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम अलग अलग रेडियस का सर्कल ले सकते हैं और उसमें इस तरह फिगर बना लेना है, फिर उनका मेजरमेंट लाना है। तो इसमें एंगल x एंड एंगल y का सम 180 डिग्री आएगा एंड एंगल z एंड एंगल u का सम 180 डिग्री आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है एंगल x इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो एंगल y का वैल्यू 70 डिग्री हो जाएगा एंड इन दोनों का सम x प्लस y 180 डिग्री होगा। इसी तरह z के लिए दिया है 100 डिग्री एंड u के लिए दिया है 80 डिग्री, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह आप कुछ दूसरे रेडियस लेके इस टेबल को फिल कर सकते हैं। सो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज 5.4 is completed. In our next video we shall solve the questions of exercise 5.5. So now subscribe to our channel and press the bell icon to never miss the next class.
And if this video is helpful for you, then don't forget to like this video.